अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक। हाँ जी, दोनों गाड़ियों में सवार होकर निकल पड़े हैं हम अपनी मंजिल की तरफ। हुआ कुछ यूँ कि ना, इधर मेरी कज़न पढ़ती हैं यूनिवर्सिटी में, तो इधर ही हॉस्टल में ही उनकी रिहाइश है। तो सुबह सुबह उनका फ़ोन आया तकरीबन 8 बजे के, इधर लॉकडाउन का आज पहला दिन था, तो ट्रांसपोर्ट भी बंद थी और हॉस्टल भी उन्होंने ना बंद कर दिया कि आप ही हम सामान लेके खड़े हैं, तो हमें कोई टैक्सी वगैरह करा दो, हमने जाना है। तो फिर यही कहा उन्हें ना कि 2 बच्चियाँ थी दोनों को कि आप लोग ना आ जाओ इधर घर, और हमने भी उस तरफ ही जाना है, तो रास्ते में ना आपको ड्रॉप करते जाएंगे। तो तो जी उनको ड्रॉप करके अभी हम निकले अपनी मंजिल की तरफ। ये 2 गाड़ियाँ थी, एक में भाई वालों की फैमिली सवार थी और एक में हमारी। रास्ता यहाँ से ये देखें, थर का ना सहरा शुरू हो गया है। सहरा वाला सारा जो है ना प्लांट वो नज़र आ रहे हैं, दूर दूर तक रेत नज़र आ रही है। यहाँ से हम पक्की जो सड़क है ना, जो कारपेट रोड है, हमें यहाँ से मिलेगा। हम इस रास्ते पे ना अब टर्न हो गए हैं। ये देखें, मैं आपको दिखा रही, बहुत प्यारा ना इस टाइम मौसम था, ऐसे जैसे बारिश का मौसम था। ये इस तरह सहरा में लोगों ने ना इस तरह घर बनाए हुए। आजकल बारिशें हुई थी, तो ये जो है पूरी रेत नज़र नहीं आ रही थी, जगह जगह थोड़ी थोड़ी ग्रीनरी वगैरह थी। सफ़र इतना अच्छा था कि शायद मैं लफ्ज़ों से बयान ना कर सकूँ। रोड एक अगर आप टॉप पे हैं तो दूसरे टाइम आप बॉटम पे हैं, मतलब कि इतना ऊंचाई से, क्योंकि वो पहाड़ों के दरमियान से रास्ता बनाया हुआ था, तो कभी ऊपर और कभी नीचे गाड़ी ना, तो बहुत ही मज़ा आ रहा था सफ़र का। मैंने इमेजिन नहीं किया था कि वहाँ के रास्ते या वहाँ इतनी खूबसूरती होगी। मतलब बिल्कुल ना, बहुत खूबसूरत रास्ते थे जो आप किसी डॉक्यूमेंट्री वगैरह में देखते हैं या कभी सोचते हैं कि हम ऐसी जगह जाएंगे। बिल्कुल वैसे ही ये जगह, वैसा ही माहौल, वैसा ही मौसम, हर चीज़ मतलब कि अच्छी थी। सफ़र के लिहाज से बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे। हालांकि घर से निकलने से पहले यही था, इनको डाउट था कि पता नहीं बच्चे वहाँ क्या करेंगे, क्योंकि सीनरीज वगैरह तो बड़ों को फिर भी अट्रैक्ट करती हैं, बच्चों की क्या अट्रैक्शन है इसमें ना। लेकिन बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे इस चीज़ को। तो ये जो है ना, अभी ये हमारे इधर फैमिली फ्रेंड रहते हैं। वैसे तो इरादा नहीं बनता इतनी दूर आने का, क्योंकि 5-6 घंटे का रास्ता है ना हैदराबाद से, लेकिन उन्होंने बार बार इसरार किया, और आजकल बारिशें भी हुई थी। उन्होंने कहा ये बहुत अच्छा टाइम है ना यहाँ घूमने का, तो आप लोग आ जाओ। तो समझो ये अचानक हमारा 1-2 दिन में ना प्लान बना है, तो साथ भाई वालों को भी तैयार कर लिया कि वो भी चलें। तो इस तरह हम 2 फैमिलीज़ जा रही थी। बच्चे भी ना ज़्यादा इन्जॉय इसी वजह से कर रहे थे कि रास्ते में ना हमें जगह जगह कोई ना एनिमल नज़र आ रहा था, कभी बैलें, कभी मोर, कभी बकरियां। तो इस वजह से ना बच्चों के लिए भी एक अच्छी इंटरटेनमेंट थी। तो रास्ते में एक जगह हम तस्वीरें वगैरह लेने के लिए रुके थे। तो थी ना, अच्छा मौसम था, शायद बारिशों की वजह से था, या वैसे ही इधर का मौसम ऐसा रहता है, मतलब ठंडी हवा, और दूर दूर तक जहाँ आप देखो ग्रीनरी है। थोड़े शुष्के हमने बच्चों से यहाँ मरवाए, उनकी अच्छी अच्छी तस्वीरें ली। बच्चों ने भी ना खूब इंजॉय किया। हालांकि ये सुबह से उठे हुए थे, हम लोग तो चलें फिर भी 10 बजे निकले थे, लेकिन जो नंद की फैमिली थी, ये बच्चे ये सुबह 6 बजे के निकले हुए थे कराची से, लेकिन ये भी खूब इंजॉय कर रहे थे। ये एक मुझे मोर नज़र आया, ये देखें, बहुत प्यारा सा ब्लू कलर का ये मोर था। इस तरह खुले आम ही ना यहाँ सारे जानवर घूम रहे थे। कभी कोई जानवर नज़र आ जाता था, कभी कोई। लास्ट टाइम असल में लास्ट ईयर ना, ये तो अपने दोस्तों के साथ ना एक ट्रिप यहाँ का कर गए थे, तो इन्होंने जाके बताया था कि वहाँ हैं इस तरह के ना, आपको जगह जगह जानवर नज़र आएंगे। तो हाजिर को चलने से पहले ही बता दिया था कि वहाँ मोर होंगे, तो पूरा रास्ता ये मोर का इंतज़ार करता रहा, मोर कहाँ है, मोर कहाँ है, मोर कहाँ है। तो फिर आखिरकार एक मोर हमें ना नज़र आ ही गया था। तो ये जो है ना बैलें जा रही हैं आगे, ये बता रहे थे कि इधर के लोगों का ना गुजर बसर ना ये जानवरों पर ही है, क्योंकि ये जो जानवर है ना, ये अब अपनी उसके लिए पालते हैं, अपनी ज़रूरतों के लिए, और फिर जब कोई ज़रूरत पेश आती है तो इसको बेच के ही ना अपने घर का गुजर बसर करते हैं और अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं। वैसे तो जीपीएस लगाया हुआ था ना मैप के लिए जाने के लिए, लेकिन जो है वो कहीं कहीं सिग्नल लॉस्ट हो रहे थे, तो इस वजह से हमने फिर ये जो रास्ते में गुजर रहे थे भाई, इनसे पूछा कि उन्होंने फिर हमें बताया कि किस तरफ से हमें ना कहाँ मुड़ना है। इस सब तकरीबन ना सूरज ढल गया था। बच्चे भी तस्वीरें वगैरह खिंचवा के ना हमारी गाड़ी में आ गए थे सारे। इससे पहले हाजिर 1-1.5 घंटा भाई वालों की गाड़ी में रहा है। तो ये जो हमारा फ़ोटो सेशन हुआ, इसके बाद सारे बच्चे ने हमने अपनी गाड़ी में बुला लिए थे। हाँ जी, तो ये सारे बच्चे बैठे हुए हैं, थकन इनके चेहरों से बिल्कुल नुमायाँ नहीं हो रही, बिल्कुल अभी भी फ्रेश हैं। जहाँ कहीं जानवर आता है उठ के सारे खिड़कियों से लटक जाते हैं।
तो ये हाजिक को रास्ते में ना एक जगह मतलब मोर बहुत सारे 5-6 मोर नज़र आ गए थे, तो वहाँ हमें गाड़ी ना मजबूरन रोकनी पड़ी है। तो उनके पीछे काफ़ी दूर तक भागता गया है और वहाँ से ना फिर हम इसको वापस लाए हैं। सवारियों के लिए भी ना अपनी उस चीज़ें रखी हुई हैं, जिसके पास जो जानवर है उस पर वो सवारी करते हैं। ये देखें, ये एक फैमिली जा रही थी, तकरीबन इन्होंने गधे पे सवारी की हुई थी, अपना सामान गधे पे रखा हुआ था और बच्चा भी गधे पे ही बिठाया हुआ था। इस तरह कईयों ने रास्ते में हमने देखा बैलें रखी हुई, बड़ी बड़ी बैलगाड़ी बनाई हुई है। ये ना वापसी में हमने जाते हुए वैसे मारवी का कुआं देखा था, लेकिन ये मैं आपको आज जाने वाले व्लॉग में ही दिखा रही हूँ। ये हम तकरीबन अपने मंजिल से 20 किलोमीटर दूर ही ना मारवी का जो कुआं है ना, वहाँ उधर मुड़ गए थे उसको देखने के लिए। तो ये यहाँ हमारी गाड़ी पार्क हो रही, यहाँ एक सांप वाला था, सपेरा जिसे कहते हैं, वो ना सांप का डांस दिखा रहा था अपनी बीन से ना। तो छोटा सा उसके पास पहले ये छोटा सांप था, उसने काफ़ी ना उसको हिलाया छोटे सांप ने तो खैर इतना कोई नहीं किया, बस हिलाइए। ये बड़े सांप को वो काफ़ी हिला रहा था, लेकिन शायद शाम का टाइम था, पूरे दिन वो थक चुका था। हम भी मतलब 5-6 बजे यहाँ पहुँचे थे, तो इस वजह से वो बड़ा जो सांप है उसने बड़ी कोशिश की, लेकिन वो हिला नहीं ना, उसने ना हमें डांस दिखाया। तो ये छोटे सांप ने थोड़ा हिल हुल के हमें दिखा दिया। यहाँ के लोगों का यही गुजर बसर है, जाहिर सी बात है। जो सयाह वगैरह आते हैं, लोग जो घूमने आते हैं, वो थोड़ी बहुत इनकी मदद करते हैं, मतलब इनके फ़न की जो है वो उसकी कीमत इन्हें देते हैं। और यहाँ किसी ने जानवर वगैरह पाले हुए हैं या इस तरह छोटे छोटे स्टॉल्स लगाए हुए हैं, इसी तरह ही है सारों का ना। तो बड़ा इसने बेचारे ने मेहनत की कि बड़ा सांप भी चल जाए, पर ये नहीं चला। तो वो छोटा सांप दूर दूर जा रहा था और हाजिक कह रहा था कि मैंने सांप पकड़ना है। मैंने तो बड़ा मना किया, लेकिन इसके बाबा ने कहा कोई नहीं, पकड़ा दो, बच्चे में ना दिलेरी पैदा होती है। इसने तो भाई बड़े मज़े से सांप पकड़ लिया, पकड़ के कहता ये तो बेबी सांप है, इसके बाबा भी हमने पकड़ने तो बड़ी मुश्किल से उस बंदे ने कहा नहीं नहीं भाई छोड़ दो। तो अब हम ये देखें अंदर जा रहे हैं। म्यूज़ियम इधर छोटा सा बनाया है और ये कुआँ, ये इसकी एंट्रेंस है जो मारवी का म्यूज़ियम बनाया हुआ है। तो ये सामने जो कुआँ है, इसका कुएं की ना अभी भी वही हालत है, कहते हैं इसको चेंज नहीं किया, उसी तरह पत्थरों का, जिस तरह का पहले पत्थर का कुआं था ना, उसी तरह का है बिल्कुल ना। तो ये एक बंदा खड़ा था, ये अंदर ढाल के ना जो भी कुएं का वो बाल्टी होती ढाल के दिखा रहा था। तो 50 फुट ना गहरा है, यकीन माने देखने से भी डर लग रहा था, इतना नीचे पानी था। पता नहीं किस तरह लोग इससे पानी निकालते थे, लेकिन वो 50 फीट जो है ना ये गहरा था। ये बालकनी है, बालकनी बनाई हुई थी और यहाँ देखें बालकनी के ये साइड में ना जो लोग म्यूज़िक है ये गा रहे थे, उन्होंने अपने इंस्ट्रूमेंट रखे हुए थे और वो उससे ना अपना जो वहाँ का म्यूज़िक है वो गा के हमें सुना रहे थे। तो बड़ी प्यारी बालकनी को ना इस तरह की बैलों से ना ढका हुआ था। तो वहाँ जो है ना बंद हुआ था, कोविड की वजह से ना म्यूज़ियम बंद था, लेकिन हमने फिर रिक्वेस्ट की जो वहाँ की इंतज़ामिया थी कि हम काफ़ी दूर से आए हैं, प्लीज़ आप हमें खोल के ना वो दिखा दें। तो फिर एक भाई ना ये माने, ये हमारे आगे आगे जा रहे हैं, तो इन्होंने लॉक किया हुआ था, इन्होंने जाके लॉक खोला है, तो ये हमने देखी हैं। ये वहाँ के सकाफ़ती कपड़े जो उस टाइम इस्तेमाल होते थे, ये मारवी की कह रहे हैं चूड़ियाँ हैं और जो वो चीज़ें इस्तेमाल करती थी, ये उसका ड्रेस है। इसी तरह ये उमर जो है उनकी तस्बीह है और जान नमाज और टोपी है। इस तरह की चीज़ें, मतलब जो चीज़ें वो लोग इस्तेमाल करते थे। ये पता नहीं क्या बनाया हुआ है, कोई चीज़ रखने के लिए ना, छाबा सा इस तरह। तो ये जो है ये उमर का जो है स्टैचू बनाया हुआ है उन्होंने, जिस तरह के वो मफलर वगैरह इस्तेमाल करता था या अजरक वगैरह पहनता था। ये उस टाइम के बर्तन, चीज़ें, इस तरह का ना उन्होंने सारा, मतलब 3 रूम बनाए हुए थे अलग अलग। ये सुराइयाँ जो उस टाइम इस्तेमाल होती थी, जो बर्तन, जो चीज़ें इस्तेमाल होती थी, वो सारे ऊपर रखे हुए थे। नीचे इनके स्टैचू बनाए हुए थे। ये मारवी थी जो राइट साइड वाली, और सेकंड ब्लू वाली उसकी फ्रेंड थी, और 7 चरगा लोग ना उस टाइम काटते थे। ये रेड वाली मारवी और ब्लू वाली उसकी फ्रेंड है। ये इतना वाज़िया नज़र नहीं आ रहा क्योंकि ना उस टाइम रात हो चुकी थी और अंदर इतनी फुल लाइट नहीं थी। जो कमरा था ना वो उन्होंने, जो जहाँ ये म्यूज़ियम बनाया हुआ था, वहाँ थोड़ी बहुत ही लाइट थी, इस वजह से जो है चीज़ें इतनी क्लियर नहीं हैं। तो ये प्लेटें और बर्तन वगैरह हैं जो उस टाइम इस्तेमाल होते थे। ये बाउल वगैरह, लोटा और जो भी चीज़ें उस ज़माने की जितनी सकाफ़त थी ना, उन्होंने सारी वो शीशों में और कुछ हैंग करके ना लगाई हुई थी। ये डिशेस वगैरह, मतलब उन्होंने सारा अपना जो ज़माना था ना वो सेव किया हुआ था उस टाइम का। ये दरमियान, ये जो भाई साहब हैं ना ये बता रहे हैं कहानी, थोड़ी सी इनकी ज़ुबानी सुने फिर। तो वो जब बड़ी हुई तो उसकी मम्मी गांव के किसी लड़के से हो गई थी,
तो उसको मतलब कि चाक निकाला या उसको मारने के बाद किसी की ओर से भी दुकान की हुई थी कि मेरी मतलब कि बेटी का। तो जी हुआ कुछ यूँ कि जो मारवी होती है ना, वो एक गांव की लड़की होती है। उसके उधर गांव का रिवाज होता है कि बचपन में ही ना मंगनियाँ कर देते हैं। तो इसकी भी मंगनी ना बचपन में किसी लड़के से तय हुई होती है। तो जब ये बड़ी होती है ना, तो इसकी वहाँ मंगनी हो जाती है, और ना एक जो गांव का और लड़का होता है ना, वो इसे पसंद करने लग जाता है। तो वो जो मारवी कहता है कि तुम मुझसे मंगनी तोड़ के मुझसे शादी कर लो, लेकिन वो कहती है कि नहीं, मैं अपनी सकाफ़त को पूरी करूँगी और मेरी जिससे मंगनी हुई हुई है ना, मैं उसी से निभाऊँगी। तो वो उस दौर का जो बादशाह होता है ना, उमर, वो उसके पास चला जाता है। वो जो लड़का होता है वो उस उमर को कहता है कि ये इस तरह फ़लाँ लड़की है मारवी नाम की, तो वो जो है ना, वो मैं उसको पसंद करता हूँ, लेकिन वो मुझसे शादी नहीं करना चाह रही ना। तो उमर कहता है अच्छा चलो ठीक है, मैं ख़ुद उससे जाके ना समझाऊँगा, मिलूँगा। तो उमर आता है, तो मारवी ना इस कुएँ से ना पानी भर रही होती है। तो उमर देख के ना मारवी को, उमर भी इस पर फ्लैट हो जाता है, मतलब उमर भी इसे पसंद करने लग जाता है। उमर इसको ना अगवा करके जो उमरकोट का किला है ना, तो वहाँ ले जाता है। तो इसको वहाँ काफ़ी दिन रखता है। जो मारवी है वो खाना पीना सब कुछ छोड़ देती है, और तो लेकिन ना वो कहती है कि नहीं, मैं अपनी ना अम्मा अब्बा की इज़्ज़त रखूँगी, मैं तो उसी से शादी करूँगी जिससे मेरी मंगनी है। तो मैं आपके साथ नहीं रह सकती, तो आपसे नहीं शादी कर सकती। तो जो है ना, उमर को ये बहुत से सच्ची मोहब्बत होती है, तो वो उसको परेशान नहीं देख सकता। तो वो कहता है ठीक है, जो जो जिसमें इसकी खुशी, और वो ना इसको ना आराम से इज़्ज़त के साथ ना वापस घर छोड़ जाता है। तो इस तरह जी ये उमर मारवी की जो कहानी है ना, ये इस तरह हुई, इस तरह बनी है। दोनों की सच्ची मोहब्बत, एक को अपनी सकाफ़त से मोहब्बत थी और एक को मारवी से मोहब्बत थी। हम जी ये निकले, ये जो है उनकी बोर्ड जो जहाँ लगाया हुआ था कि ये 2013 में बना है और किस अथॉरिटी के तहत बना है, मारवी का जो म्यूज़ियम है। और ये घोड़े खड़े हुए थे सजा सुजू के सवारी के लिए, भाई घूमने आए थे, कोई चीज़ हमने छोड़नी थोड़ी थी। तो हाजिक तो इस पर भी बैठ गया और ये चक्कर लगा के आ रहा है बड़ा। अच्छा, मुझे बड़ी खुशी हुई जब इसने सांप पकड़ा ना, तो वो जो सांप वाला बंदा था ना, वो ये सारे आगे चले गए, मैं वीडियो बनाई थी, मैं पीछे थी। तो सांप वाला बंदा जो अपने आसपास बंदे खड़े थे ना, उनसे कह रहा था कि निंडरो बहुत दलेरा है, निंडरो दलेरा है, मतलब कि बच्चा जो है दलेर है। हालांकि उसकी तरफ से ये छोटा सा कमेंट था, लेकिन मुझे यकीनन बड़ा ही मज़ा आया इस कमेंट को सुन के ना। तो वहाँ से निकलते निकलते ये देखें, हम रात हो गई है तकरीबन ना, हमने वो मेन रोड छोड़ दिया, ये नगर पार्कर वाले रोड पे आ गए हम। ये थर कोल का प्लांट है जहाँ ना कोयले से बिजली बनती है ना। देख कितने लंबे लंबे, मेरे 60-70 फीट जो है ना फिट के इन्होंने वो लगाए हुए, बनाए हुए प्लांट, जो जिसके अंदर बिजली बन रही है। रात का टाइम है इसलिए इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा। में इंटर होने से पहले ना रेंजर्स के पास रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है। सारा एरिया ना रेंजर फोर्स के हवाले है। तो हम देखें, ये 9 बज रहे हैं, मैं आपको टाइम दिखा रही हूँ। यहाँ हमने अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई है गाड़ियों की, और दूर दूर तक ना कोई भी ऐसी सवारी नहीं थी। लेकिन मैं डर रही थी कि गाड़ी है, रात का टाइम है, तो सेफ़ है। तो ये बता रहे थे कि ये पूरा एरिया ना बहुत ज़्यादा सेफ़ है, मतलब कोई भी ऐसी चोरी चकारी या कुछ भी ऐसा ना सेफ्टी के लिहाज से आपको डर नहीं है। तो हाँ जी, हम अपनी मंजिल पे पहुँच गए हैं। हमने स्टे करना था अपने एक अज़ीज़ जानने वालों के घर, तो वहाँ हम बस उनकी कॉलोनी में दाखिल हो गए। मुझे यकीन है ये पूरा सफ़र का जो व्लॉग है आपको बहुत पसंद आया होगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।